ये फैमिली है। इस फैमिली पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम। इसके दो मेंबर्स लें, आर्बिट्रेरी ए और बी। तो उनके लिए हम कह रहे हैं ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इस फैमिली पे रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। इसके दो मेंबर्स लें से ए और बी। तो ए इज रिलेटेड टू बी। अब ये खुद सेट्स हैं। इफ एंड ओनली इफ जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो ये है कि सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के। इफ एंड ओनली इफ सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। अब इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि सेट ए से सेट बी में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी को सेटिस्फाई करता है या इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव एक्सियम ट्रू है और इस रिलेशन के लिए सिमेट्रिक एक्सियम ट्रू है और इस रिलेशन के लिए ट्रांजिटिव एक्सियम ट्रू है। तो ये असाइनमेंट है आपकी, आपने इसको प्रूव करना है और कल के लेक्चर तक मुझसे शेयर करना है। तो रिफ्लेक्सिव एक्सियम बहुत आसान है। आप कोई भी सेट ले लें तो वो सेट खुद से रिलेट हो रहा होगा। मीन्स के हर सेट अपने इक्विवेलेंट होता है। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ए। ये जो बात लिखी हुई है, नंबर वन, सेट ए इज related to itself, that is set A is equivalent to A for any set A। अब ये क्यों ट्रू है? क्या सेट A से सेट A में हमेशा एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है? और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है तो वो उस बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैपिंग सर। हाँ, आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड भी है सेट ए से सेट में ए में। ये 1 1 भी होता है और ये फंक्शन ऑन टू भी होता है। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इट मींस हर सेट खुद से रिलेट हो रहा है इस रिलेशन के तहत जो इक्विवेलेंट सेट्स जिसे हम कह रहे हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए रिफ्लेक्सिव एक्सियम ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट में इफ A इज रिलेटेड टू B हो देन B इज रिलेटेड टू A। यानी अगर सेट A इक्विवेलेंट हो सेट B के, अब अगर सेट A सेट B के इक्विवेलेंट है तो फिर सेट A से सेट B में एक बाइजेक्टिव फंक्शन f एग्जिस्ट करता है। फंक्शन f एग्जिस्ट करता है जो सेट A से सेट B में बाइजेक्शन है। तो क्या फिर ये जरूरी है कि सेट B भी सेट A से रिलेट हो रहा हो देन सेट B इज रिलेटेड टू सेट A? क्या हमारे पास कोई ऐसी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाती है जो सेट B से सेट A में डिफाइन हो? यस सर, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, गुड हो गया। इनवर्स फंक्शन। अगर फंक्शन बाइजेक्शन हो, बाइजेक्टिव हो सेट A से सेट B में, तो फिर जो इनवर्स फंक्शन होता है वो सेट B से सेट A में बाइजेक्शन होगा। यानी f सेट A से सेट B में बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स सेट B से सेट A में बाइजेक्शन होगा और ये हमेशा एग्जिस्ट करता है बाइजेक्शंस के लिए। तो ये बात भी ट्रू हो जाएगी कि अगर A रिलेटेड टू B है तो देन B इज रिलेटेड टू A, दैट इज इफ A इज इक्विवेलेंट टू B देन B इज इक्विवेलेंट टू A। और थर्ड जरा बताएं, इफ सेट A इज रिलेटेड टू B हो और सेट B इज रिलेटेड टू सेट C हो, दैट इज सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B एंड सेट B इज इक्विवेलेंट टू सेट C। और इसका मतलब ये है कि सेट A से सेट B में एक बाइजेक्टिव फंक्शन f मौजूद है
और सेट बी से सेट सी में एक बाइजेक्टिव फंक्शन जी मौजूद है, तो क्या फिर यहां से हम ये अखज कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि सेट ए इज रिलेटेड टू सेट सी, दैट इज सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट सी, या सेट ए से सेट सी में भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है? Yes, sir. तो वो कौन सा Composition of फंक्शन? function, sir. अगर एफ Composition of एफ ए से बी में बाइजेक्शन हो और जी बी से सी में बाइजेक्शन हो, तो फिर फंक्शन कंपोजिशन कौन सी होगी, एफ सर्कल जी या जी सर्कल एफ? जी सर्कल है। जी सर्कल एफ होगी। तो जी सर्कल एफ जो है ये सेट ए से सेट सी में एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एफ सर्कल जी डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। जो कंपोजिशन एफ सर्कल जी है, इसके लिए जरूरी है कि जो फर्स्ट फंक्शन है इसकी कोर डोमेन सेकंड फंक्शन की डोमेन का सबसेट हो, तो तब कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन हो सकता है, कंपोजिट फंक्शन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये एक इक्विवेलेंस